आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने हम सब के जीवन में एक नए अध्याय के रूप में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना पिता। धन्यवाद करते हैं अभी मुझे जिस माध्यम से जहाँ भी लोग देख रहे हैं पिता, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। उनके परिवार के एक सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद। उनके जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हम सब की अगुआ, तेरी दासी, तेरी बेटी सिस्टर एस्थर के लिए तेरा धन्यवाद। और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं जो इस वक्त कहीं भी तेरे वचनों की उद्घोषणा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से तेरे राज्य का विस्तार कर रहे हैं पिता, उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। इस जगह के लिए और आसपास के लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, इन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए हम सब आज क्षमा चाहते हैं। तो आइए पिता, जैसा आप जानते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, अपने आत्मिक ज्ञान और वरदानों से भरिए, और जो आपने मुझे आशीष दे रखा है उस वचन के निमित्त जिसमें आपने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं पिता का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा। जैसा आपने मुझे कह रखा है कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है, जैसा आज आपने कहा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं कर सकेगा, मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन न कर सकेगा। आइए प्रभु, इन तमाम वचनों के नियमित मुझे और मेरे जैसे जितने आपके बच्चे हैं उन सबको आशीषित कीजिए। सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं और सर्वस्व पे आपका नियंत्रण चाहते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज जो अंतिम में हम लोग जो प्रार्थना करेंगे उसमें बीमारी संबंधित प्रार्थना करेंगे। बीमारी से संबंधित तमाम प्रार्थनाएं होंगी। जैसा अभी मैं देख रहा था वचन उद्घोषणा से पहले कि बहुत सारे लोगों को चंगाई भी प्राप्त हो रहा है। आप चैट पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो लोग लाइव हैं, तो बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी चूँकि हम लोग अभी सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे गवाहियाँ लिख के आई हुई हैं, वो भी पड़ा हुआ है मेरे टेबल पे, आप लोग देख सकते हैं इसको। यहाँ भी कुछ पेपर पड़ा है, बहुत फ़ोन कॉल्स हैं, लेकिन अभी उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग जोर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव होता है और आराधना, प्रार्थना, प्रभु की महिमा, विशेषकर मैं प्रार्थना पे ज़्यादा भी जोर दिया हूँ। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों के भी जीवन में गवाहियाँ हो रही है वो मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक तब होगा कि जब आप उस गवाही को 1 मिनट या 2 मिनट का संक्षेप में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, संक्षेप में, कि प्रभु ने मुझे सिर दर्द से चंगाई दी प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से या जिन भी सेवक के माध्यम से हुआ, उनका नाम बोलें और वो आप भेज दें बहुत सरल भाषा में। और यूट्यूब पे अभी कुछ ही समय बाद हम लोग यूट्यूब पे वो चलाएंगे, हम लोग लाइव में बीच बीच में जब जब गवाही का सेशन होगा आपके वीडियो को हम लोग चला दिया करेंगे। 1 मिनट का वीडियो हो, 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो हो, मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए अंत तक बने रहें। और फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें। आप मुझे सुनने नहीं आते हैं, आप पवित्र आत्मा को सुनने आते हैं। तो पवित्र आत्मा को सुनने के लिए आपके पास जो पवित्र आत्मा है उससे आप प्रार्थना कीजिए ताकि मेरे पास जो पवित्र आत्मा है वो आपसे कनेक्ट हो जाए। आज जो प्रभु अपनी दासी के माध्यम से हम सबको वचन दिया है वो वचन हमें मिलता है इशाया, और दूसरे बाइबल में कहते हैं यशाया 54:3-10-12 and 17। जो इसमें से एक वचन जो है, अगर जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनके लिए फिर से वचन पढ़ के सुना दूं। इसाया 54:3, जिसमें प्रभु कहते हैं कि क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा।
फिर से बसाएगा। और 10 में कहते हैं कि 10 से 12 तक कि चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वचन ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पे दया करता है उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पिचकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव मनी से डालूंगा, तेरे कलश मानिकों से और तेरे फाटक लड़ियों से और तेरी सब सीमाएं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। एक और वचन है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग्य है और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी। अब प्रभु आज क्या बोलना चाह रहे हैं? पहला वचन कि आपकी स्थिति आज चाहे जो भी है, जैसे भी है, आप दाहिने फैलेंगे, आप बाएं फैलेंगे। साधारण भाषा में आप कितने भी सीमित हैं, छोटे हैं, प्रभु बोल रहा है कि आने वाले समय में आप लोग इधर भी उतना ही फैलेंगे, इधर भी उतना ही फैलेंगे, इधर भी उतना ही फैलेंगे। फैलने का मतलब है कि आपका विकास होगा। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक रूप से आप निश्चित तौर पे उन्नत होने वाले। और दूसरे वचन में जो कह रहे हैं प्रभु कि चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तेरे सिर से ना टलेगी। ये वचन तो भाई क्या बताऊं मैं आपको, ये वचन तो मेरे जीवन के पीछे 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 चलता है। एक बार की घटना है कि मुझे हैदराबाद में मैं जॉयस मेयर को ढूंढते ढूंढते चला गया। जब हैदराबाद पहुंचा तो मुझे याद आया, मुझे कोई लोग बताया कि यहाँ उनका ब्रांच है, जॉयस मेयर विदेश में रहती। हालेलुया। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं बहुत, अभी भी तो मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ, लेकिन उस समय और भी छोटा था। तो मुझे ये ज्ञान नहीं था कि जॉयस मेयर बाहर की परिचारिका हैं। तो मैं कहीं से मुझे मिला वो किताब, तो उसमें मैंने हैदराबाद का एड्रेस देखा, तो ढूंढते ढूंढते मैं उनको हैदराबाद पहुंच गया। तो मैं बताऊं आपको कि ये जो वचन है, जब भी दुनिया में मैं किसी भी सेवक से मिला, तकरीबन अभी जब फादर जी से मैं मिल के आया, तो फादर अनिल देव जी ये वचन नहीं दिया हमको, बाकी इसके पहले जितने सेवक से मैं मिला उन सबों ने, और जब मैं सिस्टर एस्थर से पहली बार मिला तो उन्होंने भी, जैसे मैं डीजीएस दिनाकरण साहब से जब मेरी मैसेज पे, ईमेल से जब मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था, और उस समय मेरी स्थिति क्या थी कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, जो लोग नहीं जानते, करता हूं, क्या करता था, अभी तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सेवकाई के अलावा। तो एक बार की घटना है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, और एक जगह है जहां उड़ीसा में शायद साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन के माध्यम से मेरा पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर गया था। मैं मतलब बिल्डिंग, खड़ा बिल्डिंग समझिए आपकी, उस बिल्डिंग की हाइट थी 15 मीटर। 15 मीटर की मतलब कि आप लोग के भाषा में 30 या 45 फीट ऊंची बिल्डिंग थी। चारों तरफ से पिलर विलर सब कुछ खड़ा होके बंधा हुआ था वो लोहा का बिल्डिंग। ऊपर से अब सीट डालना था, और अचानक से मुझे फ़ोन आया कि वो बिल्डिंग गिर गई। और गिर गई तो मैं वहाँ गया बिल्डिंग में, जगह का नाम, कंपनी का नाम, ये सब बचाना उचित नहीं होता। मैं जब अचानक वो आई, और वो ऐसा जगह था जहाँ पे मैं फ़्लाइट से नहीं जा सकता हूँ, कार से जाने में बहुत समय लगेगा। तो मुझे याद है कि मैं हटिया स्टेशन पे गया, और टिकट नहीं मिल रहा, तो जैसे तैसे मैं टीटी से बात करके और बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा होकर मैं लगभग 18 घंटा सफ़र किया, और मैं अपने साइड पे पहुंचा। और जब साइड पे पहुंचा तो वो जैसे ही साइड पे मैं कार से उतर के गया और जाके मैं नीचे बैठ गया। बिल्डिंग ऐसे सो गया था, और नीचे का जो पिलर होता है जिसमें हम लोग फाउंडेशन कहते हैं अपने भाषा में, वो फाउंडेशन उखड़ के ऊपर फेंका हुआ था, और बिल्डिंग पूरी तरह सोया हुआ था।
और मैं वहाँ नीचे जाके बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा एक बच्चे की तरह कि गिरा कैसे, क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर था कि ये बिल्डिंग गिरा कैसे। ठीक है, आंधी है, तूफान है, जो भी है, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तो बिल्डिंग में फाउंड, जैसे यहाँ भी आराधनालय जो भी बन के खड़ा है, तो जो भी प्रभु प्रज्ञा दिया है उस सबको डाल के यहाँ काम किया गया है। वैसे ही जो बिल्डिंग में हम लोग काम करते हैं, जो भी प्रभु प्रज्ञा दिया है, ज्ञान दिया, उस सबको डाल के काम करते हैं। ठीक है, टेढ़ा हो जाता, कुछ हो जाता, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग सो गई थी। बिल्डिंग सो गई थी, मैं वहाँ से निकला। खैर बहुत सारा प्रॉब्लम आया, उसको उठाना, ये वो टेक्निकल बात, वो सारी बातें छोड़ दीजिए आप। अभी उस चीज से मैं निकला ही नहीं था कि उसी साइड से 50 किलोमीटर दूर पे एक साइड मेरे चल रही थी। वहां एक लेबर कुछ चीज पुल कर रहा था, उस बच्चे का नाम था राजेश। वो पुल करते करते वो चैन, हम लोग का होता है कि हाइट पे कुछ करने के लिए एक कुप्पी होता है जिसमें हम लोग चैन खींचते हैं और सामान को ऊपर पहुंचाते हैं। पता नहीं वो सामान उससे कैसे छूटा और वो बाहर गिरने के बजाय उसके सर पे गिरा और वो वहीं लगभग मर ही गया था। हॉस्पिटल जाके वो फॉर्मेलिटी के लिए वो घोषणा हुआ कि वो मर गया। अब वहाँ से मेरे ऊपर पुलिस केस हुआ, चूँकि मैं वहाँ कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ, तो साइट पे कुछ भी होगा तो मेरे ही ऊपर केस होगा। वहाँ यूनियन, लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चला गया, बहुत सारा बवाल हुआ, टीवी में, अखबार में मेरा नाम उछाला गया। अब मैं रात भर बालकोनी में टहलता था कि प्रभु एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं, दूसरा प्रॉब्लम मेरे मत्थे पड़ गया, अब इससे निकलेंगे कैसे। मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग किसी भी दुख और तकलीफ में बैठ के मुझे फोन करते हैं या प्रार्थना योद्धा को फोन करते हो, तो मुझे याद रहता है कि मेरे जीवन में उस समय कोई सेवक चाहिए होता है, जब आप कठिनाई में हो, कि कोई दो प्यार भरा दो शब्द बोल दे आपको, या ये बता दे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब चारों तरफ मार्ग बंद हो जाते हैं, तो ये भावना मैं आप सबका समझता हूं। इसीलिए यहां 24 घंटा 24/7 फोन उठाया जाता है। कई बार हमारे बच्चे बाथरूम में हों या मैं बाथरूम में हूं, तो फोन आगे पीछे कॉल बैक हो जाएगा, फोन नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान होता है कि जो आपकी परिस्थिति रही है या है, उस परिस्थिति से कहीं ना कहीं प्रभु मुझे या मेरी अगुआ को पहले ही डाल के यहां लाया है, ताकि मैं आपके भावना को समझ सकूं। तो मैं उस समय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तरफ बिल्डिंग गिरा हुआ था, उससे अभी मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। तब तक राजेश नाम का एक बच्चा लेबर वो मरा। मैंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, सारी रात इलाज हुई। रात भर मैं यहाँ घर में टहल रहा था, उसका जायजा ले रहा था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। जो वहाँ मेरे सुपरवाइजर मैनेजर थे, वो हमको बता रहे थे कि सर ये फॉर्मेलिटी है, ये तो मर ही जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि वो बच्चा नहीं रहा। अब उसको मैं एक तबेरा गाड़ी से लोड करके उसके गांव भेजा। गांव में मेरे ही तबेरा गाड़ी को लोग आग लगाने जा रहा था और उस गाड़ी को घेरा। खैर वो बहुत सारी कहानियां हुई। मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने डीजीएस दिनाकरण साहब को मेल किया और मेल पे जो मेरा वचन आया कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से ना टलेगी। हालेलुया। उस समय इस वचन का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था कि होता क्या है इस वचन का मतलब। अब मैं एक तरफ बिल्डिंग गिरा हुआ है, एक तरफ लेबर मरा हुआ है, यूनियन बाजी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है। पहले से ही मैं जैसा बताता रहा हूं कि मैं बहुत आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से नहीं आया, जैसे तैसे लड़के बड़ा बनना था मुझे। और उस व्यक्ति का ये सारा का सारा बिल्डिंग गिरा और स्टाफ मरा, और ये परिस्थिति आ रही है और कोई सेवक उधर से वचन दे रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से न टले। मैं समझ नहीं पाया। खैर प्रभु इन परिस्थितियों से मुझे उभारा, निकाला। मैं अशोकनगर में एक ऑफिस लिया यहाँ रांची में और काम करने लगा। कुछ दिन बाद फिर एक स्थिति आई जहां से मैं गिरा, और मेरे साथ जो लोग काम करते थे वही लोग कुछ ऐसा किए कि जिस वजह से कोई घटना घटी, और घटना में मेरे कुछ परिवार के सदस्य, प्रियजन को जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के समय में जेल में
जब मैं बेल अप्लाई किया तो बेल मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। जो मेरे परिवार के सदस्य गए थे उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया और बेल रिजेक्ट करके मामला हाई कोर्ट में चला गया। और हाई कोर्ट में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस काफ़ी लंबा चौड़ा था। खैर वो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। और जेल में मुझे सिस्टर एस्थर का पता, जो भाई मेरा गया था उसके द्वारा इनका पता दिया गया। और जब मैं यहाँ जुड़ा तो मेरे हर परिस्थिति में यही वचन दिया जाता था कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाएं। मैं एक बार इनको ऑफिस में ले गया कि कहीं भूत वूत तो मेरे ऑफिस में नहीं है। घर ले गया मैं, मेरा एक और ऑफिस है वहाँ भी ले गया कि क्या हो रहा है कि चारों तरफ उथल पुथल पड़ा हुआ है, देख लीजिए। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो खैर अभी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता था कि हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों से कि मेरे जीवन में भूचाल आया है, थम ही नहीं रहा है। लेकिन जब भी जहाँ भी गए लगभग हर जगह यही वचन मिला, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियाँ टल जाएं, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से ना टलेगी, मेरी शांतिदायक वचन तेरे सिर से ना हटेगी। और ये वचन आता रहा। आज मुझे ये समझ में आया कि ये वचन क्यों आ रहा था। प्रभु आपको ये कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि आप जितने लोग अभी मुझे जहां भी सुन पा रहे हैं, देश के किसी कोना से, इस राज्य से, बाकी के शहर से, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है कि आप कहीं से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्रभु आप कह रहा है आपको कि आपकी आज की चाहे जो भी स्थिति है, जितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, जितनी भी विकट परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपके साथ ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कौन है? ईश्वर है। जो वो ईश्वर जो मेरे साथ मेरे बिल्डिंग गिरने पे खड़ा था, वही ईश्वर जो मेरा स्टाफ नहीं रहा उस वक्त खड़ा था, वही ईश्वर जब मैं कोर्ट केस लड़ रहा था और प्रभु कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं। 17 में जो वचन दिया गया है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम लोग को आता रहा। यहोवा के दास का यही भाग होगा। प्रभु कह रहा है कि परिस्थिति तो आएगी ही आएगी, आपके जीवन में विकट परिस्थिति तो आएगी ही आएगी। अगर राज तुम्हारे जीवन में यह विकट परिस्थिति नहीं आई रहती तो हमारे जो बच्चे जो आज तुझसे जुड़ते हैं उनकी परिस्थिति को तुम कैसे समझ सकते। लेकिन मैं तब भी वहीं खड़ा था जब तुम्हारी बिल्डिंग गिरी थी, क्योंकि कभी कभी प्रभु कुछ चीजों को होने देता है और वो होने इसलिए देता है कि भविष्य में उसके माध्यम से आपके जीवन में कुछ इतना बड़ा करना है जो आपको समझ से बाहर होगा। आज सेवकाई में जितने बच्चे हैं उनका मैं दुख समझता हूं, उनकी तकलीफ समझता हूं। वो इसलिए समझता हूं कि मैं उस दुख से गुजर के यहां आया हूं। कोई आता है बोलता है आर्थिक तंगी में, मैं जानता हूं कि आर्थिक तंगी और कर्ज का क्या स्थिति होता है। कोई वह विचार में है, मैं जानता हूं कि वह विचार में होने पे क्या तकलीफ होता है। कोई नशा में है, मैं जानता हूं कि नशे से होकर छुटकारा मिलना कितना कठिन काम होता है। लेकिन मैं बताऊं कि प्रभु कह रहे हैं कि आज चाहे जितने भी हथियार आपके लिए बन रहे हैं, जो भी स्थितियां हैं, प्रभु आपके साथ खड़ा है और वो आपको इस परिस्थिति से निकाल देगा और आप उन्नत और समृद्ध होंगे। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको प्रमाणित करने के लिए मैं भाई रोहित को बोलूंगा कि पढ़ें वो व्यवस्था विवरण, वेदी विवरण 20:4। व्यवस्था विवरण 20:4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। यहां तक। और एक और वचन पढ़ लीजिए, विधि विवरण 28:7, व्यवस्था विवरण 28:7। व्यवस्था विवरण 28:7। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यहां तक। निर्गमन
14 का 13-14। निर्गमन 13 का 13-14। निर्गमन 14 का 13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहां तक मैंने बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचनों से 3-4 जगह से आपको ये वचन बताया। व्यवस्था विवरण 20 का 4, विधि विवरण 20 का 4, व्यवस्था विवरण 28 का 7, विधि विवरण 28 का 7, निर्गमन 14 का 13-14। ऐसी बहुत सारी जगह पे प्रभु ने लिख रखा है कि आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं अब बताऊं आपको कि जब यीशु क्रूसित हो रहे थे, कभी कभी उस पल को मेरी अगुआ आजकल एक पोस्टर बना रही हैं, ये जहां भी जाती हैं, पीछे जहां हम लोग काम कर रहे थे तो वहां भी जो इनका बेदी था जिसमें ये बैठना पसंद करती थी, तो उस बेदी में जो फोटो लगा हुआ है, क्योंकि ये जब इनको अभिषेक मिल रहा था, जब प्रभु इनसे बात करना शुरू किया या बचपन से, तो वो जो अभिषेक मिलता था कि यीशु के सर पे कांटों का ताज रखा हुआ है, यीशु रो रहे हैं और उन रो रहे हैं, तो वही फोटो फिर से ये बनवा के आज मंगवा रही हैं यहाँ जो नया आराधनालय बना है उसमें। आप कभी सोचिए उस दृश्य को कि यीशु जब क्रूसित हो रहे थे और जो दर्शन बार बार जो मेरी अगुआ देखती हैं सिस्टर एस्थर, कांटों का ताज रखा हुआ है, और वो पिता से पूछे होंगे कि पिता अब क्या, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि पिता ने कहा होगा कि चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से ना टलेगी। क्योंकि कभी कभी कुछ होना अनिवार्य है आपके जीवन में। जैसे प्रभु को धन्यवाद कि मेरा बिल्डिंग गिरना अनिवार्य था, उस बच्चे का मरना भी अनिवार्य था, जो भी मेरे जीवन में हुआ वो सब अनिवार्य था। उस किसी भी बात से मैं कोई परेशान नहीं रहता हूं, सबके लिए प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी घटनाएं आज मेरे जीवन से जुड़ते 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 जो राज यहां खड़ा है, वो तमाम परिस्थितियों, तमाम अनुभवों, तमाम दुखों, तमाम परिस्थितियों से गुजारने के बाद, उसको तोड़ने के बाद जो राज बन के यहां तैयार है, उसी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। जो नहीं तैयार होता उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। कुम्हार को देखे हैं आप? कभी कुम्हार को देखे हैं ना? कुम्हार का चक्का चलता है और उस पर मिट्टी का एक लोथड़ा रखा रहता है। कुम्हार कभी उसको दाएं से दबाता है, कभी बाएं से दबाता है, कभी ऊपर उठा के ले जाता है, कभी उंगली लगाता है, फिर सेब खराब हो जाता है, फिर उस पर रखता है, चक्का चलाता रहता है। तो हमारा पिता कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। उस जिस चाक पे रखा हुआ है उस चाक से हम अलग नहीं हट सकते। वो हमको तोड़े मरोड़े, जो भी करे, जैसा भी करे, लेकिन वो हमको सेब दे रहा है। हालेलुया। वो दुख के भट्टी में, सुख के भट्टी में, किसी भी चीज में हमको रख रहा है। कुछ भी अच्छा या बुरा होने जा रहा है, होने दे रहा है, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। जैसे यीशु के मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ वही जानता था। हालेलुया। जब अपने वो इकलौते पुत्र के मुंह पे थूकने दिया, उसको कोड़ा खाने दिया, उसको बेइज्जत होने दिया, यहां तक कि उसको मरने दिया, उसके पीछे का कारण कौन जानता था? ईश्वर जानता था कि अगर ऐसा हम नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हम नहीं करने देंगे, अगर ये घटना नहीं घटेगी, तो इस नाम के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में वो तमाम परिस्थितियां नहीं बनती, तो मेरे द्वारा आज किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। प्रभु काम ही ऐसा करता है। हम लोग मिट्टी हैं और कुछ भी नहीं है। वो हमारा कुम्हार है। बाइबल में लिखा है, जिस चाक में जैसे नचाना है उसको नचाने दीजिए। जिस दिन वो पूरी तरह नचा के पका देगा, आप किसी ना किसी
तरह से इस्तेमाल होने लगेगा, चाहे सुराई के रूप में, चाहे गागर के रूप में, चाहे थाली के रूप में, चाहे कढ़ाई के रूप में, किसी भी बर्तन के रूप में आप इस्तेमाल होने लगेगा। अगर आप प्रभु के इस दुख सुख के भट्टी में जो वो डाल के रखा हुआ है वो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो आप किसी भी लायक नहीं बन सकते। और प्रभु कह रहा है कि आज आपकी चाहे जो भी स्थिति है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हालेलुया। जितने भी लोग आपके विरोध में खड़े हों, बिल्डिंग गिर जाए, घर गिर जाए, परिवार में कोई सदस्य मर जाए, कर्ज में डूब जाए, बीमारी में हो, लाचारी में है, कैंसर हो गया है, लकवा हो गया है, गठिया हो गया है, पाइल्स हो गया है, क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो मुझसे ऊपर है? ऐसा क्या है पृथ्वी में जिसका नियंत्रण मेरे में नहीं है? मृत्यु तक पे तो मेरा नियंत्रण है। हालेलुया। उससे ऊपर क्या? जब मेरा बेटा मरा तो मरने के बाद मैं उसे निकाल लिया ना। तो आपको भी किसी परिस्थिति में अगर हो, और मैं खुद कह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मैं उस परिस्थिति से निकाल लूंगा ना आपको। हालेलुया। बचपन में हम लोग, बाथरूम जो होता था हम लोग के घर के आगे या पीछे होता था, तो हम लोग को डर लगता था बाथरूम जाने में। रात में अगर जग गए तो डर लगा, तो माँ कहती थी, माँ को बहुत गहरी नींद आ रही है, अब जग गई हैं, ठीक है तुम जाओ। अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हम लोग। पहले जो बच्चा था, हमारे यहाँ सेवकाई में एक बहुत नटखट बच्चा है, वो बाथरूम खोल के करता है। एक दिन मेरी सहयोगी गई वहाँ, कौन बच्चा बाथरूम खोल के बाथरूम करता है? फटाक से बंद किया। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो बाथरूम बंद करने लगे हम लोग। और याद आया कि अब तो है, तो मम्मी बाहर से गाना गाती थी, या मम्मी सिखाती थी गाना गाओ जोर से, है ना, डर नहीं लगेगा। तो वो जो बाहर से जो माँ की आवाज आती थी, तो हम लोग को एहसास होता था कि बाहर कोई खड़ा है। या गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि अक्सर महिला लोग के साथ यह ज्यादा विडंबना है, जिनके घर में शौचालय नहीं है, जब भी उनको जाना होगा एक को लेके जाती साथ में। गांव में हम लोग देखे हैं, किसी ना किसी को साथ में ले, बेशक दूसरे को शौचालय जाना है या नहीं जाना है, वो साथ में जाएगा, है ना, सहारा चाहिए। प्रभु आज इस वचन में कह रहे हैं कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी खड़े हैं, आप, मैं दूर हूं या नजदीक हूं, आपके साथ खड़ा हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां चाहे जितनी भी बुरी हो। अब एक वचन जो प्रभु मेरे मुंह में डाल रहा है उसको मैं बताऊं आपको, कि निर्गमन जो हम लोग पढ़े हैं 13 और 14, उसके दृष्टांत को प्रभु दिखा रहे हैं, जो मैं संक्षेप में बताऊंगा। रोहित भाई एक बार और उस वचन को पढ़ें। निर्गमन 14 का 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहां तक। अब देखिए प्रभु कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से ना टलेगी। इसी वचन को दूसरे तरीका से मूसा को भी कहा गया कि तुम जाओ। मूसा वहां चिल्ला रहा था कि प्रभु मैं अकेले कैसे जाऊंगा, तो प्रभु ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हारे मार्ग को चौरस और समतल करूंगा, तुम चलो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। 2-3 घटनाओं को मैं सारांश में कह के इस प्रचार को समाप्त करूंगा। प्रभु का नियंत्रण कैसे सब जगह पे मैं बताता हूं आपको। मूसा को जब प्रभु ने भेजा तो मूसा बार बार आग्रह कर रहा था फिरौन से कि इन लोगों को जाने दे, और फिरौन बार बार ना बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन क्या कर रहा था? बार बार ना बोल रहा था। जब मूसा जाके ईश्वर से बात करता था कि प्रभु कितनी बार बोल रहा हूं, तो ना ही बोल रहा है, तो ईश्वर बोल रहे थे, फिरौन, ये मूसा बेटा, मैंने ही उसको ना बोलने के लिए प्रेरित किया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या बोले प्रभु कि मैंने ही उसे प्रेरित किया है कि वो तुमको ना बोले। अब ईश्वर मजा ले रहे हैं ना यहां। इधर से मूसा को भेज रहे हैं कि जाके तुम उससे रिक्वेस्ट करो, चिन्ह दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, और उधर से जाके फिरौन को बोल रहे तुम ना बोलना। समझ में आ रहा? आज हम सबके जीवन में ये बताना मैं क्यों चाह रहा हूं आपको, पवित्र आत्मा ये सामर्थ्य क्यों दे रहा है बोलने के लिए, वो ऐसा कि आपके जीवन में जो बीमारी है ना, वो प्रभु छोड़े हुआ है, इसीलिए है। आपके जीवन में जो कर्ज है ना, वो प्रभु छोड़े हुआ है, इसीलिए है। आपके जीवन में जो लोग ताड़ना दे रहे हैं ना आपको, वो प्रभु छोड़े हुआ है, इसीलिए है। मैं आज सुबह में आ रहा था, सिस्टर एस्तर को मुझे पिक करना था, मैं इनको लेट हो गया था। मैं चूंकि थोड़ा सा सर्दी के मामले में मैं आलसी हो गया हूँ, 2-3 दिन से आलस हो गया है मेरे जीवन में। वो पता नहीं क्या है, रात में जो यूट्यूब पे प्रोग्राम डाला जा रहा है उसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, थोड़ा सा आलस भी है। तो मैंने इनको बोला आप टहल लीजिए, थोड़ा सा टहल के निकली। ये मोड़ पे, जैसे मोड़ पे था, 2-4 बच्चे वहां खड़े थे। अब सामने खड़े हैं, रोड के बीचों बीच में 4 बच्चे खड़े, मैं गाड़ी लेके खड़ा हूं, बोला हूं हट जाओ, हाथ से इशारा दे रहा हूं, जोर से बोल रहा है हॉर्न नहीं बजाओगे तो नहीं हटेंगे। हम कहे प्रभु सुबह सुबह यार, मतलब अब सुबह सुबह फिरौन मेरे सामने प्रभु भेज के मेरा जूस चेक करता है, मीठा है या खट्टा है, फल घटा है या बड़ा है। सुबह में ही मेरा मन खराब हुआ। प्रभु, मैंने कहा प्रभु पहले वाला टाइम ठीक था, पीछे से रखते थे, आराम से सटा देते थे, है ना, कुछ नहीं करते थे, शर्ट उठा देते थे, आधा काम तो इतना ही में चल जाता था। हाँ मतलब आप रखे हो, हल्का सा उठा दो बाबू। मैं बताऊं यहां के शहर के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे हिसाब से बाबू ही हैं, दूधा का दांत भी अभी ठीक से नहीं टूटा हुआ है, और वो बच्चे ऐसे अकड़ के बोलते। सामने खड़े हो भाई, हट जाओ, रोड पे खड़े हो, हॉर्न नहीं बजाइएगा तो कैसे हटेंगे, जोर से बोल रहा। मन तो एक बार हुआ कि उतर जाएं, लेकिन फिर प्रभु बोला कैसे उतरोगे, राजदास हो, चलिए। मुझे याद आया कि आजकल फिरौन ना मार्केट में घूमते रहते हैं चारों तरफ। मूसा को तो एक फिरौन मिला, हम लोगों को जगह जगह फिरौन मिलता है। और तब प्रभु याद दिलाया मुझे कि फिरौन पे भी तो नियंत्रण किसका था, मेरा ही था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में जो लोग गाली भी दे तो मुस्कुराइएगा, प्रभु आपका जूस चेक कर रहा है, मीठा निकलता है या खट्टा निकलता है, तीखा निकलता है, कैसा निकलता है। अभी जूस मीठा हुआ कि नहीं, आत्मा का जो फल है आपका वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मूसा को प्रभु बार बार वहां भेजते थे और बार बार जाके उसको नियंत्रण कर देते हैं। मैं एक जगह और लेके चलता हूं आपको, अयूब के पास। अयूब अच्छा खासा जी रहा था। अब देखिए ईश्वर को कैसे मतलब गुदगुदी लगा, कोई आदमी चैन से जी रहा, जी लेने दो, है ना। शैतान जा रहा हिलते डुलते, हेलो मेरा बच्चा जो मेरा प्यारा धर्मी अयूब है, देखियो उसको। हाँ देखे, इतना धर्म तो किसको भी धन दिए रहते तो कोई भी धर्मी हो जाता। आपको क्या गुदगुदी था, क्यों भेजे बेचारे को उसके पास। देखिए कमांड किसके ऊपर है, ईश्वर। अच्छा या बुरा किसके ऊपर कमांड है, 2 घटनाएं मैंने आपको बताई। अब तीसरे जगह मैं लेके चलता हूं आपको। अभी देखिए इस्राएली जनता शॉर्टकट रास्ते से 11-12 दिन में प्रतिज्ञा देश पहुंच जाती है। मूसा को बोला कि नहीं, इधर से क्यों ले जाओगे, इस शॉर्टकट वाला ना, ये लंबा वाला रास्ता लेके तो जाओ। अब लंबा वाला रास्ता में प्रभु को पता था कि समुद्र आने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि वो जानते नहीं थे कि इस रास्ते से जाएंगे। अब रामगढ़ जाना है तो हम लोग को पता है ना कि बीच में वो रामगढ़ का वो आता है पुल, चेक पोस्ट आता है, पता तो होगा ना प्रभु को। समुद्र का रचना उसी ने किया है। मूसा मान लीजिए बाई मिस्टेक बूढ़ा हो गया था, 120 साल का, भूल गया हो, प्रभु तो नहीं भूले होंगे ना कि इस रास्ते में समुद्र है। बोले इधर से जाओ। समुद्र के आगे ये लोग खड़ा है, सारा इस्राएली जनता मूसा को गाली दे रहा है। वहां कब्र नहीं था कि यहां मारने ले लिया। अब देखिए स्थिति, देखिए मजेदार स्थिति। अब इधर मूसा टेंशन में, और उधर जाके फिरौन को बोले कैसे छोड़ दिया भाई तू इसको,
अब फिर वो दौड़ाया घोड़ा, अच्छा उसको याद आया, सारा लोग निकल गया यहां से। हर जगह अय्यूब के पास कौन शैतान को भेजा? ईश्वर, है ना। मूसा को कौन, फिरौन को कौन नियंत्रित कर रहा था? ईश्वर। क्यों कर रहा था? इस कहानी का क्या मोटिव था? क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि प्रभु अपना चिन्ह चमत्कार दिखाना चाहता है, अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है। प्रभु जान के बिल्डिंग गिरने देता है। बिल्डिंग गिरेगा, वचन आएगा, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं। लड़का मरेगा, प्रभु वहां से निकालेगा, अपनी उपस्थिति से भरेगा। समुद्र आएगा तब ना 2 भाग में बांटेगा, पोखरा को तो बांटेगा नहीं वो। और वो बांट भी दे तो क्या भला, कौन सा ईश्वर, कैसा ईश्वर? आपके जीवन में जब विकट परिस्थिति आएगी तब ना वो अपनी महिमा लेगा। तो कई बार प्रभु आपको मजबूत करने के लिए आपके जीवन में विकट परिस्थिति आने देता है ना। और मैं जैसा बता रहा था कि यहां समुद्र के पास ये लोग खड़ा हो गया, और उधर वो जाके फिरौन को बोला, भाई किसको छोड़ दिया? तू इतने सालों से पकड़ के रखा था, छोड़ा क्यों? जा जल्दी। अब देखिए स्थिति क्या, प्रभु को कितना आनंद आता है। आजकल बच्चा सब वीडियो गेम खेलता है ना, इधर से दबा के उसको मार देगा, इधर से दबा के उधर ताली बजाता रहता। प्रभु को भी लगता है कि हम लोग वीडियो गेम की तरह तो नहीं है, इधर दबाएगा उधर दबाएगा, मजा लेता है, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है ना कि कहीं हम लोग का गेम तो नहीं बना के खेल रहा है। अभी देखिए फिरौन की सेना आया, एकदम मूवमेंट को देखिएगा, एकदम मतलब दोनों तरफ का घटना अपने दिमाग में देखिए। पहुंच जाइए आप समुद्र के पास पहुंचिए, समझिए इधर मूसा खड़े हैं और इधर लाखों की संख्या में इस्राएली जनता खड़े, और आप इधर से ऐसे देखिए तिरछा होके। अब इधर से तब तक फिरौन की सेना को वो बता दिया कि जाओ जल्दी से, नहीं तो निकल जाएगा सब। अभी समुद्र के पास रोक के रखे हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिरौन के दिमाग में प्रभु डाला, समुद्र में फंसा हुआ है, जाके पकड़ लेंगे। समुद्र कैसे पार करेगा, उसके दिमाग में ये बात। और इधर ये सब चिल्ला रहा है, कब्र वहां नहीं था कि यहां लाके मारोगे, वहां अच्छा खासा जी रहे थे, रास्ते में ही मर जाएंगे। अब मूसा इधर, प्रभु क्या करें? लाठी रखो मूसा, लाठी रख दिया। समुद्र 2 भाग में बटा। जैसे इस्राएली जनता समुद्र को क्रॉस किया, सिचुएशन कैसा, टाइमिंग देखिए, प्रभु का टाइमिंग, प्रभु का खेल देखिए। वैसे ही फिरौन की सारी सेना समुद्र में। वो भी सोचा रास्ता खाली है, जल्दी जल्दी जाते हैं। देखिए प्रभु कितना बड़ा गेम करके रखा हुआ था। इस्राएली जनता, मूसा समुद्र के इधर, और ये सारी जनता, आओ तुम भी आओ, पीछे वाला घोड़ा तुम भी आओ, रथ आओ। जब कंप्लीट सेना समुद्र के बीचों बीच आया, समुद्र का पानी प्रभु खोल दिया। हालेलुया। सारी की सारी सेना उसमें प्रवाहित हो गई, डूब गई, बह गई। यह दिखाया किसको जा रहा था? इस्राएली को, कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। तुम किसी भी परिस्थिति में रहोगे, किसी भी जगह पे रहोगे, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति होगी, पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, फिर भी मेरी करुणा तेरे सर से ना टलेगी। जितनी भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाई जाएगी, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। यह उसको दिखाया जा रहा था। आज प्रभु आपके जीवन में जो भी विकट परिस्थिति है, उसमें बता रहा है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। फिर भी मैं इन तमाम परिस्थितियों से आपको निकालूंगा, और आप बहुत फलवंत होंगे। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना ज्यादा फलवंत होंगे, और आप सब प्रभु की आने वाले समय में महिमा करेंगे। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।